सोच है और फिर मनोरंजन में कम हो भी जाता है। कभी कभी तो दाऊ की मंच पे ये चीज़ें होते हैं कि हम उनसे ज़्यादा दाऊ को देख भी गिलाने पब्लिक ज़्यादा रहती है। हाँ, मम्मी ने हमें बहुत सपोर्ट कर। समाज को आप भी जाना तो भैया कि जब अपन को नई मतलब गांव से हट के कोई नई चीज़ में जात तो विरोध तो सबको ही करत। सब ये कहते हैं कि चलो बिटिया ने जैसो भी करो है, अगर बिटिया ना होती तो मैं तो आज का होता। नमस्कार भैया, राम राम। हमें राहुल देव और आप देखे बुंदेली वार्ता। हम जा टाइम पे बुंदेली मऊरानीपुर की मंच पे हैं और इतने कलाकार को जमावड़ा शुरू हो गया है। एक से कलाकार, दिग्गज कलाकार आ रहे हैं हमारे संग। एक बहुत चर्चित कलाकार हैं, हालांकि ये पैसे की मोहताज तो है नहीं है, लेकिन हम बताएं देते कि बहुत चर्चित लोक गायिका हैं। नाम है ज्योति कुशवाहा। दीदी, आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता पे। सभी जन को भैया राधे राधे। और आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा है। पहले भी आपसे एक दो बार फ़ोन पे बात भई। हाँ, फ़ोन पे बात हुई, लेकिन शायद वो टाइम प्रोग्राम पे थी, वजह से आपसे मुलाकात नहीं हुई। आपके लगातार प्रोग्राम चलत रहते हैं। एक यही है कि या तो आप हम होते होते पहुंच जाएं, बहुत एक समस्या जाएगा कि लगातार प्रोग्राम है। हाँ, लगातार। अब देखे रहो, आवाज़ भी बैठ जाता है। बल्कि 28-29 तारीख से प्रोग्राम लगातार हैं। आज 10 तारीख है। अच्छा, थोड़ी बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है। लगातार चल रहे हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले तो जो ही जानना चाहते हैं कि आप गाना की जो आपने गाना शुरू करो है, कैसे पहुंच गई लाइन में अपन? बस ऐसे ही छोटे से एक चीज़ लगती कि शायद कहूँ ऐसा कछु काम हो जो हम बड़ो काम करे हुए हैं। तो बस घर वालन ने भी सपोर्ट करो, मम्मी ने भी खूब सपोर्ट करो है, तो अच्छा लगा हमें लाइन में आके। अच्छा, आपने सीखो है कहूँ से गाँव थती कहूँ कहा तो? पहली समस्या ये है कि पहले ऐसा कोई मतलब जो नहीं है तो कि हम लोकगीत में गाएं, लेकिन कोनो समस्याएं ऐसी आ गई थी कि हमें ई लाइन में आने पड़ो। और जब ई लाइन में आए तो जो हमारे गुरुजी हैं वे हैं रानीपुर के धमनिया जी। जी, अपना मऊरानीपुर के पास। हाँ, जी, बगल में। रानीपुर के बगल में श्यामलाल धमनिया। हाँ। वो हमारे गुरु हैं। उनके पास हमने सीखा है, लेकिन उसके बाद फिर जिन्होंने आगे बढ़ाया हमें, जो मंच करवाई, जिन्होंने हमें मंच दी है, वो हमारे बालक दास हैं, झांसी के हैंगे। अच्छा, तो आपके जो गुरु हैं वे रानीपुर के पास के हैंगे। अच्छा, एक और हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपकी जब हम स्टेज देखाते हैं तो जयसिंह राजा के संग आप काम कर रही हैं। भैया बहुत खतरनाक एक कह के गायक हैं, अच्छे अच्छे कलाकार डराते हैं उनके संग मंच पे जावे से। आपको डर नहीं लगा था? नहीं, काहे कि दाऊ साहब के संग एक अगर जल की मंच पे पहली बार मिलती तो थोड़ी बहुत तो डर रहते हैं, लेकिन उनके साथ घर परिवार जैसे जब रहते अपन 10-10 दिन साथ रह रहे प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसी कोनो चीज़ नहीं लगती। अच्छा, डर को जो हमारा मतलब है कि कलाकार गा रहा हो वे ऐसे मुड़ी पे हाथ करते ऐसे और लाइन तुरंत दे दो, ऑन द स्पॉट बना कर दे दें। तो जो तो आप तैयारी करती हैं पचाई बीच ऑन द स्पॉट होते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जी हमें मालूम रत कि दाऊ साहब को कोई भरोसा नहीं है का कहते, लेकिन एक चीज़ की खुशी भी रत कि जो हमें मालूम है कि दाऊ साहब ऐसी कोनो लाइन नहीं गाएं जो कि 4 लोगों पे ऑब्जेक्शन उठा सका। 4 जने। अच्छा, ये पे देखो हम बताएं, आपने कही, लेकिन कई जने जयसिंह राजा खां जो भी कान लगाते हैं कि आपकी जोड़ी उनकी जोड़ी बहुत चलाते हैं, तो जा भी कान लगाते हैं कि भैया थोड़ा सा गलत गाऊ थे। अब सोच है और फिर मनोरंजन में कम हो भी जाते हैं। तो मेन उद्देश्य जो है वो मनोरंजन पे अपन को, बस पब्लिक की मनोरंजन के लाने कम थोड़ी बहुत हो जात, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल रही हैं, माहौल के साथ सब थोड़ी बदलाव ला रहे हैं। धीरे आज जा रहा है। अच्छा, इतना कौन हम परिवार में को है अपने परिवार में? मम्मी, पापा और हम तीनों लोग। 3-4 जन हैं। अच्छा, अपन रविवार कहाँ के हैं? चंदेरा के पास है पैतपुरा गाँव। पैतपुरा गाँव के हैं। अगर मान लो कोरू खां ज्योति कुशवाहा बुलाउने हैं तो कितने का जे भीली करने पड़े? अब पार्टी बुक हम नहीं करते, पार्टी बुक दाऊ साहब करते हैं। हाँ, मतलब कि अगर कोई पर्सनल हमारी पार्टी तो हम रिक्स नहीं ले सकते उस बात को लेके, तो हम पार्टी बुक नहीं करते, बल्कि बता देते आप जयसिंह को, अरविंद भैया को, बलवीर भैया को, मतलब आप जिसको ठीक लगे उन्हें कर लो, उनसे कह देना, वो हमें बुला लें। अच्छा, एक सवाल और है माओ, कहा होते हैं कि जो बड़े बड़े गायक होते हैं और सामने बान से अगर नहीं बनते तो ये गाना के माध्यम से उन्हें जवाब देते हैं, ऐसा होता है? हमें इस चीज़ के बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कि हमें सबको अच्छा लगाते हैं। अच्छा, आपका जैसे आप तो जयसिंह राजा के संग काम कर रही हैं और भगवान के पास पब्लिक इतनी पसंद कर रही है बुंदेलखंड में, हम जब देखा थे तो लाखन की भीड़ उनके संगे आप खां और राजा साहब खां देख भी लाने वो मतलब बवाल ही काटने पड़ा था भीड़ जी, हम देखा थे। कैसा लगा थे बाटे पे? बड़ी खुशी होता है कि मतलब हम एक ऐसे कलाकार के साथ हैं कि जैसे देखने के लिए कभी कभी तो दाऊ की मंच पे ये चीज़ें होते हैं कि हम उनसे ज़्यादा दाऊ को देख भी गिलाने पब्लिक ज़्यादा रहती, लेकिन नाम भी इतना ही से भाव है। अच्छा, आपके 10-10 दिनों तक प्रोग्राम लगे, 20-20 दिनों तक प्रोग्राम लगे, तो जो समय मैनेज कैसे कराती हैं आप?
दाऊ साहब के सब संग रहते हैं तो रात भर प्रोग्राम करने, फिर सब लोग जहाँ रुकते हैं तो सब लोग एक साथ रुकते हैं तो सोते हैं और फिर शाम को फिर निकल जाते हैं। घरे जाती हो? घर पे अगर घर नज़दीक में है तो घर चले जाते हो, नहीं अगर घर नज़दीक में नहीं पड़ता कहीं दूर है तो दाऊ साहब व्यवस्था बनाते रुकने की। अच्छा। उनके घर दाऊ साहब के घर हैं तो उनकी फैमिली वगैरह है तो उनकी फैमिली में रुक जाते, कहीं सब लोग रास्ते में कहीं रुक रहे हैं तो उनके लाने अलग अलग व्यवस्था करी जाती है। जैसे एक होते हैं ऑफ सीजन भी होते हैं, जा टाइम पे प्रोग्राम नहीं होते हैं, बाटे पे अपन क्या करती? घर पे रहते मम्मी पापा के साथ, हाँ। जितना टाइम चाहत कि घर परिवार में अपने निकालें, और हमें बहुत पसंद है, घरे भी रहे वो पसंद है, और जो घर के और काम होते हैं वे भी हम सब करवाते हैं मम्मी पापा के संग। आप काम भी करती हैं घर को, रोटी सब्जी? वो तो करने पड़े, जब भगवान ने मोड़ी को जन्म दो है तो वो तो और पहले करने पड़े। अच्छा, इंस्टा पे भी बहुत आप एक्टिव रहती हैं? इंस्टा पे पहले हमारी आरती के नाम से आईडी थी, तो हमें जो भी सर्च करा तो जो हमारे नाम से और आईडी बनी थी वे आ जाती, फॉलोवर्स भी अच्छे थे। जब हमने आरती से ज्योति लिख दो तो फॉलोवर्स एकदम से बढ़ गए। अच्छा, बढ़ गए। अच्छा, आपका बुंदेलखंड में ज्योति कुशवाहा के नाम से चला था ना? हाँ, ज्योति कुशवाहा के नाम से। अब तो फिलहाल बहुत सी आईडी हैं, लेकिन जितनी भी आईडी हैं इंस्टा पे वो सिर्फ अगर ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, हमारी जितनी भी आईडी लोगों ने और भी बना, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा हमारी खुद की आईडी पर्सनल आईडी के हैं। अच्छा, जैसे आप वीडियो बनाती हो, डालती हो, तो एडिटिंग वगैरह जो सब खुद ही से कर लेती हैं? नहीं, हमने एक चीज़ देखी है, जितना फिल्टर लगा के और जितनी स्टैंडर्ड अच्छे कपड़े में बनाए उतनी कम चला, और जितनी सिंपल सादा बना के डाल दे वो सबसे ज़्यादा वीडियो चला, बहुत ज़्यादा चल जाती? बस ज़्यादा चल जाए। अच्छा, क्या है कि आप म्यूजिक में काम कर रही हैं, आपने बहुत स्टेज प्रोग्राम करे हैं, अब कछु थोड़ा बहुत हमें ऐसा कछु देखने मिले है जो कि गाना के माध्यम से हों या म्यूजिक जैसे हो ना, म्यूजिक वीडियो निकाल रहे, एल्बम निकाल रहे, ऐसा कछु सामने आया है? एल्बम वगैरह हमने उनके यहाँ पे माहिर भैया के यहाँ पे निकाले थे। हाँ। इनके साथ, नन्ना भैया के साथ। आओ। फिर थोड़ी गाना ज़्यादा गहराई में हो गए थे तो मम्मी ने मना कर दी, बोली आप गाओ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना। अच्छा, चलो ठीक है, जब बात उखड़ गई तो हम यही पूछना चाहते हैं कि थोड़ा सो कही जाते हैं कि भैया स्टेज पे जो गाना गाओ जाते हैं वो थोड़ा सो हल्को सो गलत जाते हैं, जो क्या वजह है कि क्या है कि जब पब्लिक इतनी रेत है और पब्लिक कोई अपन पहले गा रहे ठीक गा रहे, ठीक है, फिर देखते पब्लिक क्या चाह रही है, अपन ने एक लाइन अगर कोई ऐसी गा दी जो उन्हें चाहने हैं, फिर अपने दिमाग में वो चीज़ आ जाती कि ये चीज़ मांग रहे हैं और ई बात पे खुश हैं, तो वो टाइम ये लगता कि मतलब पब्लिक जिस चीज़ में खुश हो रही है हमें वो गाना है। अच्छा, और राजा साहब तो बिल्कुल भावनाओं में बिल्कुल बह जाते, फिर जब जब राजा साहब अपने फॉर्म में आउट, फिर तो जो मान के चलो ऊपर से हैं ज्योति कुशवाहा, तो कैसो का माहौल रहा था बाटे पे, जब कहूँगा ऐसा भाव को डिमांड ज़्यादा होगी कि नहीं और कराओ, ऐसा कौन भाव है? राजा साहब की एक खासियत है, उन्होंने जितना टाइम दिया उतना ही टाइम पे पहुँचे, और जितने टाइम पे उन्होंने कही कि इतने टाइम पे बंद करें तो उतना ही टाइम पे प्रोग्राम बंद हो उनको, वो टाइम पे बंद हो जाते, चाहे प्रोग्राम भली पब्लिक जितनी चाहे डिमांड करे, लेकिन उनको एक टाइम होता है कि हमें इतने बजे आपके यहाँ स्टार्ट करना है, इतने बजे बंद करना है। चलो हम थोड़ा सा जो सवाल पछाई पूछ रहे, लेकिन हम जो ही जानना चाहते हैं कि आपने शुरू करो तो परिवार को सपोर्ट है तो? हाँ, मम्मी ने हमें बहुत सपोर्ट करा। और समाज को तो क्या कैसे रहो? समाज को आप भी जानते भैया कि जब अपन को नई मतलब गांव से हट के कोई नई चीज़ में जात तो विरोध तो सबको ही करत, रिश्तेदार भी करते हैं और गांव के भी करते हैं, लेकिन जब अपने पास जब हो जाते हैं तो फिर सब मंजूर कर लगे, लेकिन उस टाइम सब लोगों ने मना भी करी है कि अरे ये गलत है, लड़की है, लड़कन में रात रात भर जाना, बड़ी बच्ची है तुम्हारी शादी कर दो, ये सब चीज़ें, लेकिन अब सब ये कहते हैं कि चलो बिटिया ने जैसो भी करो है, अगर बिटिया ना होती तो मैं तो आज का होता। अच्छा, आप कहूँ रिश्तेदार के फ़ोन ऑन आउट हैं कि दे दीदी ऐसा करा दो या राजा साहब को प्रोग्राम का है कचू कंसेशन दिला दो, ऐसा होता है कब? ऐसा तो हो जितना तो ठीक है, अब ऐसा ज़्यादा होत के ज्योति हमारी रिश्तेदार हैं। अरे वाह, तुम कहो तो फ़ोन लगा के बात करो, बात करा दें। जब बहुत गर्व की बात है कि जब को कहे कि जे भैया हमारे रिश्तेदार हैं तो अंदर से लगन लगाते, एक होता है ना कि हम पहले माँ बाप के नाम से जाने जात, एक जो हो तो फिर लड़का हो जाता कि उनके पिताजी हैं जो लड़कन के नाम से जाने जात। दीदी आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बुंदेली वादा का समय दो, उगलान बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे भैया।